हाँ जी बेटा जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सब कुछ अच्छा चल रहा है और पढ़ाई भी आपकी अच्छी चल रही होगी। चलिए बेटा, आज जो बात करने वाले हैं नए सब्जेक्ट की। जी हाँ, बिल्कुल बेसिक से बात करेंगे और नए सब्जेक्ट की बात करेंगे। ठीक है जी, जिसका नाम है, आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। सर, सबसे पहले हमें बताइए कि अकाउंट्स का मतलब क्या होता है। तो बेटा मेरे, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ अकाउंट्स। अब आप में से ही बेटा कुछ बच्चे बोलेंगे सर इसको अकाउंट्स नहीं, इसको तो अकाउंटेंसी बोलते हैं। और आप में से ही बेटा जी कुछ बच्चे बोलेंगे सर इसको अकाउंटेंसी नहीं, इसको तो अकाउंट्स बोलते हैं, अकाउंटिंग बोलते हैं, सॉरी। बेटा जी, मैं इसको अकाउंट्स बोलूं या अकाउंटेंसी बोलूं या अकाउंटिंग बोलूं, कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, सबका मतलब एक है। बट थ्योरेटिकल इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है, वो हम देखेंगे आगे। ठीक है जी, वो हम बेटा जी थोड़ा सा हम देखेंगे आगे। तो सर, सबसे पहले मैं ये बताइए कि अकाउंट्स क्या है बेसिकली। तो बेटा सबसे पहले आज अकाउंट्स की बात करते हैं। सर, मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ अकाउंट? भैया मेरे को पैसे मिलने वाले हैं, सीधी सी बात है, इसलिए मैं अकाउंट्स पढ़ा रहा हूँ। तो आप क्यों पढ़ने वाले हैं? बेटा जी, आपको मार्क्स मिलने वाले हैं एग्जाम में और आपकी नॉलेज अपग्रेड होने वाली है। बट रियल लाइफ में कौन लोग अकाउंट्स का यूज करते हैं, क्या जरूरत क्या है इसको करने की, तो उसके बारे में थोड़ी सी आज बात करेंगे। उससे पहले बेटा जी मैं आपको एक वर्ड सिखाना चाहूंगा जिसका नाम है बिजनेस। क्या है बेटा? बिजनेस। जी, ये जो शब्द है बिजनेस, इसको समझते हैं पहले ये शब्द क्या है बिजनेस। बिजनेस की अगर हम बात करें तो मैं कह सकता हूं कि बेटा कोई भी एक्टिविटी जो प्रॉफिट के लिए की जाती है। अब आप में से कुछ बच्चे बोलेंगे सर प्रॉफिट क्या होता है? तो बेटा कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इजिकल टू हमारी सेल होती है। ठीक है जी, अगर हम किसी भी प्रोडक्ट को अपना प्रॉफिट जोड़कर सेल करेंगे तो उसको क्या बोला जाता है? सेल। तो यहां पर मैं इस प्रॉफिट की बात कर रहा हूं, यानी ये प्रॉफिट को कमाने के लिए की गई कोई भी एक्टिविटी, उसको हम क्या कहते हैं? बिजनेस कहते हैं। सर जैसे कि एग्जांपल देके बताओ ना, तो सिंपल सी बात है बेटा, जिस कैमरे से मेरी ये रिकॉर्डिंग हो रही है, ये कैमरा भी मैंने किसी से तो खरीदा होगा, तो जिस व्यक्ति से ये कैमरा खरीदा है उस व्यक्ति के लिए बिजनेस है। आपकी जहां भी नजर जाती है वो बिजनेस ही है। जैसे कि मान लो ये शर्ट मैंने पहन रखी है, ये शर्ट मैंने पहन रखी है, ये शर्ट बेटा मैंने पहन रखी है। ठीक है, ये शर्ट मैंने जिससे खरीदी हुई है, तो उस व्यक्ति के लिए शर्ट का क्या है? बिजनेस है। सर ये टाई बिजनेस है। जिस तरह से माइक आप देख रहे हैं, ठीक है, ये माइक भी जिससे खरीदा गया होगा उस व्यक्ति के लिए बिजनेस है। ठीक है जी, और आपके जहां जिस आप कॉपी पर लिख रहे हैं, जिस कॉपी पे लिख रहे हैं वो भी आपने खरीदी होगी, उस व्यक्ति के लिए वो बिजनेस है। जिस पेन से आप लिख रहे हैं वो भी उस व्यक्ति के लिए क्या है? बिजनेस है। तो बेटा मेरे बात यहां पर हमने करी है बिजनेस की, तो मेरे ख्याल से बिजनेस आपको समझ आ गया। बिजनेस का मतलब होता है एनी एक्टिविटी फॉर प्रॉफिट, यानी कुछ भी ऐसा काम कर रहे हैं प्रॉफिट कमाने के लिए, वो हमारा क्या है? बिजनेस है। अब ये बिजनेस, जो बिजनेस करता है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? बिजनेसमैन। क्या बोलते हैं बेटा जी? बिजनेसमैन। अब ये बेटा जी बिजनेसमैन है, ठीक है जी, ये साल भर बेटा क्या करता है? साल भर कुछ ट्रांजैक्शन करता है। ट्रांजैक्शन का मतलब होता है लेन देन, कुछ ट्रांजैक्शन करता है। वो ट्रांजैक्शन जब वो करता है तो वो बिजनेस में जानना चाहता है कि भैया मेरे बिजनेस की पोजीशन क्या है, मेरे बिजनेस की एसेट क्या है। अभी आपको नहीं पता एसेट क्या होता है, अभी आपको कुछ भी नहीं पता, तो मैं सिंपल सी बात कर रहा हूं, उसके बिजनेस में जो भी चल रहा है। ट्रांजैक्शन का मतलब क्या कहते हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब कोई भी ऐसी चीज जहां पर पैसा गया हो या आया हो, ठीक है, उसको रिकॉर्ड करना। रिकॉर्ड तो तभी करेंगे जब ट्रांजैक्शन होगी। अब ट्रांजैक्शन होगी तो उसको रिकॉर्ड करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे तो सिस्टमेटिक तरीके से हमारे पास क्या होगा? उसका रिकॉर्ड होगा। अब रिकॉर्ड होगा तभी हम डिफाइन कर पाएंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस क्या। सर आप क्या बात कर रहे हैं? आप हमें बता रहे हैं कि अकाउंट्स जो है प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करने के लिए यूज होती है, तो आंसर इज यस। अभी के लिए यस, अभी आगे हम देखेंगे अकाउंटिंग के क्या क्या इसमें यूजेस हैं। तो अभी के लिए मैं बता रहा हूं कि भैया एक बिजनेसमैन अपना प्रॉफिट एंड लॉस जानना चाहता है, तो वो किसकी हेल्प से करता है? सर क्या बात कर रहे हैं? एक बनिया,
मतलब कोई भी शॉपकीपर जो आपका बराबर में आपके शॉप होगी, यानी आप घर से बाहर निकलेंगे और आपके आसपास शॉप होंगी, तो क्या सर वो बनिया, क्या कहता है वो शॉपकीपर, क्या वो अकाउंटिंग करता है? तो आंसर इज यस, वो भी अकाउंटिंग करता है, बट वो इन अप्रोप्रिएट मैनर में करता है। मेरी बात समझ आ रही है? वो भी अकाउंटिंग करता है, वो भी अपने रिकॉर्ड मेंटेन करता है, लेकिन सिर्फ उस तरीके से करता है कि सिर्फ उसको ही समझ आए, किसी दूसरे को नहीं। तो यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि बेटा अकाउंटिंग वो करता है इनअप्रोप्रिएट मैनर में करता है, इन सिस्टमैटिक तरीके से। तो सर आप क्या कहने वाले हो? भाई मैं अकाउंटिंग की बात कर रहा हूं जो सिस्टमैटिक तरीके से होती है। ठीक है जी। तो एक तो हमने एग्जांपल ये देखा कि अकाउंट्स की क्या क्या हमारे को यूजेज है। ठीक है जी। अब दूसरी बात करते हैं कि भैया एक तो मैंने बिजनेसमैन बता दिया। अच्छा एक बात बताओ, आप टाटा कंपनी को जानते हो? टाटा अपने रत्तू की कंपनी, रत्तू मतलब सर रतन टाटा, हाँ रतन टाटा जी, अब उनकी कंपनी है। ठीक है जी। वो बेटा क्या करते हैं, वो डिफरेंट प्रोडक्ट में डील करते हैं। सर डिफरेंट प्रोडक्ट में मतलब सर वो टी बनाते हैं, यस और नो? सर वो सॉल्ट बनाते हैं, भाई ये उनके प्रोडक्ट हैं या नहीं? सर यस। सर वो तो मोबाइल भी बनाते हैं। सर पहले बेटा बहुत चलते थे मोबाइल के, मतलब टाटा के मोबाइल। उसके बाद सर वो नैनो, ये तो बेटा मैंने कुछ प्रोडक्ट के आपको नाम गिनवाए, कुछ प्रोडक्ट हैं ये। ठीक है, लेकिन बहुत सारे प्रोडक्ट में टाटा डील करते हैं। अब अकाउंटिंग का मैं यहाँ पर आपको यूज बताने वाला हूँ कि भैया अकाउंट्स क्यों जरूरी है, यहाँ पर भी अकाउंट्स में क्या जरूरी है। अगर वो टी बना रहे हैं और टी से उनको प्रॉफिट हो रहा है, अगर टी बना रहे हो टी से उनको प्रॉफिट हो रहा है, तो भैया ये हम कंटिन्यू करेंगे। क्या करेंगे बेटा जी, यहाँ पर हम उसको कंटिन्यू करेंगे, मतलब चलने दो भाई, टी से प्रॉफिट हो रहा है उसको चलने दो। वो कैसे पता चलेगा? विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग। अगर इस टी का हमें प्रॉपर रिकॉर्ड होगा, प्रॉपर मतलब सिस्टमेटिक तरीके से हमारे पास इसका क्या होगा, रिकॉर्ड होगा, भाई टी की कितनी सेल हो रही है, ठीक है, कितने उस पर एक्सपेंस हो रहे हैं, कितनी उसकी परचेजिंग मतलब कॉस्ट आ रही है, तो सारा जो भी प्रॉफिट और लॉस होगा वो हमें यहाँ से पता चल जाएगा। ठीक है जी। अगर यहाँ पर प्रॉफिट होगा तो उसको चलने दो। ठीक उसी तरह से सॉल्ट, सॉल्ट मतलब नमक अपने टाटा जी का, तो जो नमक है बेटा वो सेम ये भी प्रोडक्ट है। अब क्या इस पर प्रॉफिट है तो उसको भी चलने दो। अब जैसे कि मोबाइल की मैं बात करूं, साहब इसको रतन जी को, अपने रत्तू जी को यहां पर उनको प्रॉफिट नहीं दिखा, तो उन्होंने ये क्या कर दिया, बंद कर दिया। शायद अब तो आते भी नहीं होंगे, क्या कहता है मोबाइल, अगर टाटा के मोबाइल की बात करूं तो शायद आते भी नहीं होंगे। और दूसरी ये नैनो, भाई नैनो का प्रोडक्शन बंद हो गया या चल रहा है जैसा भी है, तो ये कार उनको रखनी है या नहीं रखनी, ये उसके डिपेंड करेगा उसकी प्रॉफिटेबिलिटी पर। तो आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? आई थिंक मैं आपको समझा पा रहा हूं। सिर्फ इतनी सी बात कि भैया अकाउंट्स का कहां कहां यूज होता है। एक तो मैंने बताया, एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस को का प्रॉफिट लॉस देखने के लिए, और एक ऐसी कंपनी जिसका मैंने टाटा का एग्जांपल लिया जो डिफरेंट प्रोडक्ट में डील करती है। जी हाँ, डिफरेंट प्रोडक्ट में बेटा जी डील करती है। उन इंडिविजुअली प्रोडक्ट पर प्रॉफिट एंड लॉस निकालना भी अकाउंटिंग की मदद से ही करते हैं। अगर हमारे पास रिकॉर्ड ही नहीं होगा सिस्टमेटिक तरीके से तो हम कैसे करेंगे? ठीक है जी। चलिए सर, ये दो एग्जांपल हो गए, एक तीसरे एग्जांपल की और बात कर लेते हैं। सर गवर्नमेंट आपसे क्या लेती है बेटा? टैक्स लेती है। ठीक है जी। गवर्नमेंट आपसे टैक्स लेती है आपके प्रॉफिट पर, किस पर? अब हम उसमें नहीं जाएंगे कि भैया प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है, कैसे निकाला जाता है, इसमें क्या खर्चे लेस होते हैं, क्या ऐड होते हैं, वो उस पर हम नहीं जा रहे। हम तो सिर्फ ये मानते हैं कि भैया ये एक बिजनेस ने प्रॉफिट कमा लिया, अब गवर्नमेंट भी चाहती है कि भैया हमें इस पर क्या दे दो, आप टैक्स दे दो। तो गवर्नमेंट इस प्रॉफिट पर, या प्रॉफिट निकालोगे कैसे जब तक आपके पास प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं होगा? मेरी बात समझ पा रहे हो? जैसे कि बिजनेस के अंदर अगर आपके पास कोई प्रॉपर रिकॉर्ड बेटा नहीं हो पाएगा तो आप कैसे उसको कर पाओगे, मतलब कैसे कैलकुलेट कर पाओगे प्रॉफिट को? ठीक है जी। तो यहां पर जो है प्रॉफिट, एक बिजनेसमैन जो है अपना प्रॉफिट एंड लॉस निकालता है जिस पर वो टैक्स गवर्नमेंट को दे सके। ठीक है जी। एक और बेटा एग्जांपल लेते हैं यहां पर। अब कोई बिजनेस है, किसी बिजनेस की ब्रांच है, जैसे कि अगर मैं बात करूं,
तो ये जो आप वीडियो देख रहे हो टॉपर क्लासेस की वीडियो देख रहे हो कहाँ से, लक्ष्मी नगर सेंटर से। लेकिन अगर मैं लक्ष्मी नगर सेंटर की बात करूँ तो उसका एक सेंटर उत्तम नगर में भी है, ठीक है ना। सेम सर्विसेज जो आपको यहाँ पर लक्ष्मी नगर मिलती है वो उसको वहां पर भी मिल जाएगी। तो बेसिकली ब्रांच है क्या, ब्रांच क्या, एक्सटेंशन ऑफ द बिजनेस। मतलब अगर मुझे अपना बिजनेस बढ़ाना है तो मुझे ब्रांच भी बढ़ानी पड़ेगी। तो बेटा जी अगर मैं ब्रांच बढ़ाता हूं, अगर मैं ब्रांच बढ़ाता हूं और मेरे को ब्रांच खोलनी है तो मुझे पता तो हो कि इस ब्रांच में कितना प्रॉफिट लगेगा, मतलब कितनी कॉस्ट लगेगी और कौन सी ब्रांच मुझे कितना प्रॉफिट दे रही है और कितना लॉस दे रही है। अगर प्रॉफिट दे रही है तो मैं ब्रांच को कंटिन्यू करूंगा और लॉस दे रही है तो मैं क्या कर दूंगा, उसका शट डाउन कर दूंगा। तो यहाँ पर अकाउंटिंग के कुछ यूजेस आते हैं। आई होप मैं ये आपको बताने में क्लियर हो पाया कि भैया अकाउंट्स के यूज क्या क्या है। पहले तो मैंने सिर्फ आपको ये बताया कि भैया सिंपल सी बात है कि भैया अकाउंट्स जो है एक बिजनेसमैन अपना, जो कुल मिलाकर बात वहीं घूम रही है भैया, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है जी। तो अभी के लिए मैं ये बात कह सकता हूं कि भैया एक बिजनेसमैन अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए अकाउंट्स की यूज करता है, ठीक है जी। ये बेटा हमने देख लिया, ठीक है जी। ये हमने थोड़ा सिर्फ ये देखा, क्या देखा सर, कि भैया अकाउंट्स की जरूरत क्या क्या है, ठीक है जी। अब मैंने अकाउंट्स की जरूरत बता दी। अब मैं आपको थोड़ा सा लेके चलता हूं आगे, क्योंकि अब हम थोड़ा समझ गए। अब सर किस तरीके से होता है, मतलब अकाउंटिंग किस तरीके से होती है। देखो एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। ये समझ लो मैं हूं या ये समझ लो आप हो, ठीक है जी। और ये इसका है बिजनेस, क्या है बेटा, बिजनेस। अब आप बिजनेस से जानते हैं, ठीक है। ये बिजनेस है और ये कौन है, ये मैं हूं। यानी कि अगर आप कह सकते हैं कोई भी ए मान लो या कोई भी मान लो, और ये है बिजनेस। तो बिजनेस क्या है, बेसिकली बिजनेस के अंदर सबसे पहले कोई भी क्या होगी बेटा, ट्रांजैक्शन, कोई भी क्या होगी, ट्रांजैक्शन। यानी कि मैं कह सकता हूं कि कुछ भी लेना देना, किसमें, मॉनेटरी में। तो सबसे पहले मुझे ये आइडेंटिफाई करना है, ये जो ट्रांजैक्शन हुई है, ये इन दोनों के बीच में जो ट्रांजैक्शन हुई है, क्या ये ट्रांजैक्शन बिजनेस की ट्रांजैक्शन है कि नहीं। सर एग्जांपल देके बताओ ना। जैसे कि मान लो मैंने गुड्स परचेज किए, मैंने बेटा क्या क्या गुड्स परचेज किए, ठीक है। मान लो ये मैंने गुड्स परचेज कर लिए, ठीक है। और दूसरी तरफ मैंने साहब अपने घर का बिजली का बिल दिया है, पे बिल। मैंने इलेक्ट्रिसिटी का अपने घर का बिल दिया है। तो क्या ये बिजनेस की ट्रांजैक्शन है। अगर मैं इसकी बात करूं तो बेटा ये बिजनेस की ट्रांजैक्शन है। पहला काम तो यही है अकाउंटिंग का, अकाउंट का, कि भैया हमें ट्रांजैक्शन को पहचाननी है। सर ये आप क्या करा रहे हो बेटा, मैं बिजनेस अकाउंटिंग प्रोसेस की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं मैं बेटा जी, अकाउंटिंग प्रोसेस की बात कर रहा हूं, ठीक है जी। अकाउंटिंग प्रोसेस में सबसे पहला जो काम है वो है आइडेंटिफाई, किसको बेटा जी, ट्रांजैक्शन को। ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करना कि वो बिजनेस की, अगर इसकी बात करूं मैंने बिजली का अपने घर का बिल किया तो बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है, ठीक है जी। उसके बाद बेटा क्या करना है, उसके बाद दूसरा स्टेप आता है हमारा मेजरिंग का। किसका आता है, मेजरिंग। मेजरिंग का मतलब क्या होता है सर, मेजरिंग का मतलब बेटा जी सिंपल सी भाषा में, ये जो मैंने गुड्स जो परचेज किए हैं, ये जो बेटा गुड्स परचेज किए हैं, इनकी मनी वैल्यू क्या है, इनकी मनी वैल्यू क्या है, इनकी मनी वैल्यू क्या है, उसको बोलते हैं मेजरमेंट। अगर ये साहब बिजनेस की ट्रांजैक्शन है, ठीक है, मान लिया जी बिजनेस की ट्रांजैक्शन हमने आइडेंटिफाई कर लिया। दूसरा सर ये मॉनेटरी में भी है, ठीक है जी, मान लिया जी हमने मॉनेटरी भी है, तो आप इसको क्या कर लो, रिकॉर्डिंग कर लो। क्या कर लो बेटा, तीसरा स्टेप आता है रिकॉर्ड कर लो। क्या कर लो, रिकॉर्ड कर लो। सर रिकॉर्डिंग का मतलब लिख लो भाई। जैसे कि जब आप छोटे बच्चे थे, आपको टीचर होमवर्क देती थी, आप बुक में रिकॉर्ड करते थे, नहीं करते थे, ठीक उसी तरह से बेटा यहाँ पर बिजनेसमैन बहुत सारी ट्रांजैक्शन करता है, उसको हम बिजनेस में क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है जी। तो उसी को यहाँ पर नाम दिया गया रिकॉर्ड। अभी हम आगे बात करेंगे, इसको हम बात करें
तो यहाँ पर जो हम रिकॉर्डिंग की बात करेंगे, एक मिनट, ये लो, रिकॉर्डिंग की अगर बेटा बात करते हैं तो हम इसमें रिकॉर्ड करते हैं जर्नल में। ठीक है जी, हम इसको किस में रिकॉर्ड करते हैं बेटा? जर्नल में। सर उसके बाद क्या करते हैं? उसके बाद बेटा उसके बाद स्टेप आता है हमारा क्लासीफाइंग का। ओहो, ये लो जी, क्लासीफाइंग का। क्लासीफाइंग का मतलब मैंने मान लो जितनी भी सेल करी है, जैसे कि मान लो यहाँ मैं अगर जर्नल की बात करूं तो मैंने सेल की, परचेज भी की, फिर सेल की, फिर परचेज की, फिर सेल की, फिर परचेज की, तो ये मैंने रिकॉर्ड कर लिया। अब इनको मैं क्या करूंगा? इनको सेपरेट, सबको अलग अलग कर लूंगा। क्या करूंगा? मतलब कि मैं छांट लूंगा, भाई सेल्स वाले आप इधर चले जाओ, जितनी भी सेल्स हुई, यानी एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बात करूं उनका सबका अलग अलग कर लूंगा, पी परचेज, यानी क्लासीफाई करना, सबको अलग अलग करना। ठीक है, एक बार हम इसमें नोट्स में भी देख लेते हैं थोड़ा, कहाँ गया नोट्स, एक मिनट बेटा जी। हाँ जी, मैं बेटा सबसे पहले आपको लेके चलता हूं यहाँ स्क्रीन पे अकाउंटिंग प्रोसेस में। सबसे पहले यहाँ पर क्या बात हुई थी? बिजनेस के अंदर क्या होगी? देखो ट्रांजैक्शन हो रही है, दो लोग आपस में यहाँ पर ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने इस ट्रांजैक्शन को देखा, क्या ये ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई की, क्या ये सब ट्रांजैक्शन बिजनेस की है? तो आंसर इज यस, बिजनेस की हो गई। उसके बाद सर इसकी मॉनेटरी वैल्यू तो बता दो, मॉनेटरी वैल्यू जो भी इसकी है, मतलब रुपीज में। ठीक है सर, उसके बाद हम क्या कर लेंगे बेटा? इसको उसके बाद हम इसको कर लेंगे रिकॉर्ड। ठीक है जी, एक मिनट बेटा, उसके बाद बेटा हम इसको क्या करेंगे? रिकॉर्ड कर लेंगे। रिकॉर्ड करने का तरीका हमारे पास क्या क्या? सबसे पहले बेटा लेजर सबसे पहला स्टेप है लेजर। हम लेजर में इसको रिकॉर्ड करेंगे या फिर हम इसको सब्सिडरी में करेंगे, वो बेटा आगे देखेंगे कब लेजर में होगी, कब सब्सिडरी में होगी। ठीक है जी, तो मैं इसको अकाउंटिंग प्रोसेस भी बोल सकता हूं। ठीक है जी, उसके बाद जर्नल प्रॉपर, उसके बाद मैंने बताया था क्लासीफाई। क्या बताया था बेटा? क्लासीफाई। ठीक है जी, क्लासीफाई का मेरा यहां पर मतलब है कि भैया, क्लासीफाई का मेरा मतलब है यहां पर मैं क्या करूंगा? लेजर में पोस्टिंग करूंगा, मतलब इंडिविजुअली। जैसे मैंने बताया था ना कि यहां पर भाई सेल्स एक तरफ हो जाओ, परचेज एक तरफ हो जाओ, उस तरीके से। ठीक है जी, उसके बाद क्लासीफाई की मदद से मैं यहां पर क्या बनाता हूं बेटा? ट्रायल बैलेंस, जिसको आप समराइज कहते हो। समराइजिंग का मतलब क्या होता है? समराइजिंग का मतलब होता है सबको एक साथ खड़ा कर देना, यानी एक जैसे। आप वो स्कूल का दिन याद करो, जब हम स्कूल में प्रेयर करते थे और सर सबको एक लाइन में खड़ा कर दिया जाता था, भाई 10th वाले एक लाइन में खड़े हो जाओ, 11th वाले एक लाइन में खड़े हो जाओ, ठीक है, 12th वाले एक लाइन में खड़े हो जाओ। सबकी लाइनें अलग अलग होती थी, नहीं होती थी? तो ठीक बेटा उसी तरीके से यहाँ पर जितने भी बैलेंसेस हैं सबको मैं क्या कर दूंगा? उनके बैलेंस के अकॉर्डिंग सबको एक साथ खड़ा कर दूंगा, यानी जिसका जो बैलेंस है। ठीक है जी, उसके बाद बेटा जी मैं क्या करूंगा? अगला स्टेप यहाँ पर, उसके बाद बेटा मैं क्या करूंगा यहाँ पर? उसके बाद मैं करूंगा सर, उसके बाद मैं करूंगा यहाँ पर, उसके बाद बेटा जी यहाँ पर एनालिसिस करेंगे। किसको? ट्रेडिंग बनाकर, प्रॉफिट और लॉस बनाकर और बैलेंस शीट बनाकर। एनालिसिस का मतलब पुराने टाइम में क्या होता था बेटा? पुराने टाइम की पिक्चरें देखिए आपने, वहां पे कहते थे मुंशी जी बताओ इस साल कितना प्रॉफिट हुआ या कितना लॉस हुआ, इस साल बिजनेस में कई बातें दिखाओ, क्या क्या चल रहा है। फिर उसको कुछ लोग दीवान जी भी कहते थे, दीवान जी बताइए इस साल क्या हुआ। बट आज के टाइम में उसी दीवान को और मुंशी को अकाउंटेंट कह दिया है, यानी सीए। बताइए सीए साहब इस साल कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, उसको डेटा को एनालिसिस करो। यानी कि डेटा को एनालिसिस करने का मतलब है कि टोटल आपने जितनी भी यहाँ पर आपकी सेल हुई है या परचेज हुई है, मनी मॉनिटरी टर्म में, उसको लिख के, सपोज एग्जांपल के तौर पे मैंने 60,000 रुपए की मेरी सेल हो गई
और 70,000 रुपये की मेरी परचेज हो गई। तो जितनी भी बेटा मेरी सेल परचेज है उसको मैं क्या करूंगा, उससे अकाउंट बनाऊंगा ट्रेडिंग प्रॉफिट और बैलेंस शीट, उसको एनालिसिस करूंगा कि भैया इस साल इनके बिजनेस में क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे बेटा, कम्युनिकेट कर देंगे यूजर्स को। क्या करेंगे अब सर, कम्युनिकेट क्या करना, कम्युनिकेट मतलब जो इसके यूजर्स हैं उनको बता देना कि भैया आपके बिजनेस की पोजीशन ये है, आपके बिजनेस में ये आपका प्रॉफिट है और ये लॉस है। ठीक है, तो इसके हिसाब से बेटा हमारा एक कॉन्सेप्ट हो गया है अकाउंटिंग प्रोसेस। अकाउंटिंग क्या है, एक प्रोसेस है। सर प्रोसेस का मतलब क्या होता है, प्रोसेस का मतलब होता है बेटा कोई भी एक सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटी जो आप एक के बाद एक करते हो। जैसे कि आप सुबह उठते हो, फिर स्कूल जाते हो, फिर आते हो, फिर ट्यूशन जाते हो, फिर पढ़ाई करते हो, तो आपका क्या है, प्रोसेस है। ठीक है ना, कुछ भी करने का, कुछ भी अचीव करने का एक प्रोसेस है। जैसे कि घर पे आप एग्जाम्पल ले लो, खाना बनाने का भी एक प्रोसेस होता है, टी बनाने का भी एक प्रोसेस होता है। भाई सबसे पहले पानी गर्म करो, फिर उसमें चीनी पत्ती डालो, ठीक है, फिर उसमें दूध डालो। तो बेसिकली आप कर क्या रहे हो, आप एक प्रोसेस फॉलो कर रहे हो। आप ऐसा तो नहीं करते कि पहले आप पानी गर्म ही नहीं करते, उसमें पहले दूध डाल देते हैं, ऐसा तो नहीं करते ना। आपकी कोई प्रोसेस फॉलो करते हो, ठीक उसी तरह से बेटा यहाँ पर अकाउंटिंग में भी हम क्या करते हैं, प्रोसेस फॉलो करते हैं। ठीक है जी, ठीक है बेटा, यहां तक अकाउंटिंग प्रोसेस आपको समझ आया। आई होप अकाउंटिंग प्रोसेस में सबसे पहले एक बार रिपीट करता हूं, सबसे पहले आपको ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करना है कि सर ये जो ट्रांजैक्शन है क्या ये बिजनेस की ट्रांजैक्शन है, अगर है तो उसको फिर चेक करो कि भैया मॉनेटरी टर्म में है या नहीं। मॉनेटरी टर्म में फिर उसको रिकॉर्ड कर लो। कहां पर, या तो आप रिकॉर्ड करेंगे जर्नल में, या आप रिकॉर्ड करेंगे बेटा सब्सिडरी में, या फिर आप रिकॉर्ड करेंगे जर्नल प्रॉपर में। कब कब करेंगे, कैसे कैसे करेंगे, वो बेटा आगे का पार्ट है। अभी के लिए इतना समझ लो कि हाँ सर रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है जी, चलिए बेटा, ये देखो सुंदर सी मैंने यहां पर एक डिजाइन भी बना रखा है, कब कब कैसे कैसे होगा। तो सबसे पहला पार्ट है बेटा रिकॉर्डिंग का। ठीक है जी, रिकॉर्डिंग हम करेंगे किस किस में, या तो बेटा जर्नल में कर सकते हैं, या तो बेटा जर्नल में करेंगे, या सब्सिडरी में करेंगे। सब्सिडरी में करने के बाद या फिर जर्नल प्रॉपर में करेंगे। ठीक है, या फिर क्लासीफाई, क्लासीफाई का मतलब छाटना, चीजों को छाट के अलग कर रहे हैं, उसकी हेल्प से हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। ट्रायल बैलेंस बना के प्रॉफिट एंड लॉस पूरी स्टेटमेंट बनाएंगे, पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख के बताएंगे आप उनके यूजर्स को कि भैया आपके बिजनेस की पोजीशन ये है। आई होप आपको यहां तक क्लियर हुआ। तो मैंने यहां पर कुछ शब्द यूज किए, एक तो आइडेंटिफाई यूज किया, आइडेंटिफाई किसका, ट्रांजैक्शन का, कि भाई बिजनेस की है या नहीं, फिर मॉनेटरी कि भाई मनी में है या नहीं, फिर उसके बाद रिकॉर्डिंग, फिर क्लासीफाइंग, फिर समराइजिंग। रिकॉर्डिंग भी लेंगे, क्लासीफाई मतलब उन्हीं चीजों को क्लासीफाई कर लेंगे अच्छे तरीके से। जैसे कि क्लासीफाई का एक और एग्जांपल मैं देता हूं, जैसे कि आप मार्केट जाते हो या मम्मा मार्केट जाते हैं, आपके पूरा थैला भर के लेके जाते हैं। ठीक है, उसमें सारी आइटमें होती हैं, घर पे आके आप उलट देते हो उसको, और फिर जो जिसकी जगह है उसकी जगह आप लगा देते हो। ठीक है, उसको बोलते हैं कि भैया आपने क्लासीफाई कर दिया। ठीक है, अब मान लो साबुन साबुन की जगह चला जाएगा, चीनी चीनी की जगह चली जाएगी, चावल चावल की जगह चले जाएंगे, जो जिसकी जगह वहीं चला जाएगा। ठीक है, समराइज का मतलब यह है कि सबको इकट्ठा करके दिखा देना जिसका जो भी बैलेंस है। ठीक है जी, उसके बाद मैंने फिर क्या बताया, उसके बाद मैंने बताया इस डेटा को एनालिसिस करके हम क्या करते हैं, प्रॉफिट लॉस वगैरह बना के फिर एनालिसिस करते हैं, फिर किसको बताते हैं, यूजर्स को बताते हैं कि जो जो इसके यूजर्स है कि भैया आपके बिजनेस की पोजीशन ये है। ठीक है, तो अकाउंटिंग प्रोसेस में अगर मैं बात करूं, रिवीजन की बात करूं, तो अकाउंटिंग को आइडेंटिफाई, क्या कहते हैं, मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग, क्लासीफाई, समराइजिंग। ठीक है जी, अब मैं आपको इसकी डेफिनेशन पे लेके चलता हूं। देखो अकाउंट्स की डेफिनेशन आप किसी भी बुक से उठा लो, सब में अकाउंटिंग की डेफिनेशन सेम ही है। बट अगर मैं सिंपल वे में बात करूं, अकाउंटिंग इज अ व्हाट, अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। ठीक है, ऑफ एनी एंटिटी। चलिए मैं आपको लेके चलता हूं, ओहो मैं आपको लेके चलता हूं बेटा अकाउंटिंग की डेफिनेशन पर। तो बेटा अकाउंटिंग की डेफिनेशन आप यहां पर देख सकते हो। उससे पहले, डेफिनेशन से पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, चैप्टर जो आपका 1 है, ठीक है, सबसे पहले मैंने आपको बेसिक नॉलेज बताई, उसके बाद में आपको चैप्टर पे लेके आ रहा हूं। ठीक है, कि बेसिकली आप होता कैसे कैसे।
तो बेटा थ्योरेटिकल बातें कर रही हैं अब यहाँ पर, क्योंकि जितना प्रैक्टिकल मैंने बताना था मैं आपको बता चुका हूँ। तो ये अगर ये एग्जाम की बात करें तो बेटा 4 से 6 नंबर की इसकी वेटेज है, ठीक है। और चैप्टर में हमें पढ़ना क्या क्या है सर, पढ़ना क्या क्या है, तो पढ़ने की अगर हम बात करें तो बेटा यहाँ पर हमारी है डेफिनेशन, क्या है, डेफिनेशन है, उसके ऑब्जेक्ट हैं, एडवांटेज क्या है, लिमिटेशन क्या है, उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ब्रांच क्या है, बुक कीपिंग क्या होता है, काउंटिंग क्या होता है, और इनमें डिफरेंस क्या होते हैं, ठीक है जी। देखो किसी भी सब्जेक्ट का मैं आपको बोल रहा हूँ, पहला चैप्टर उठाओगे तो वो अपने आप को समराइज करेगा कि हम क्या हैं, हमारे ऑब्जेक्ट क्या हैं, हम किस बारे में हैं, हमारी लिमिटेशंस क्या हैं, हमारे फायदे क्या हैं, हमारे नुकसान क्या हैं, तो वही सारी चीज यहाँ पर है, ठीक है। तो इसका मैं आपको यहाँ से सर क्या एग्जाम में पूछा जाता है, तो बिल्कुल 4 से 6 नंबर का यहाँ से बेटा बिल्कुल पूछा जाता है। तो मैं आपको बेटा लेके चलता हूँ यहाँ पर डेफिनेशन पार्ट पर। तो सर डेफिनेशन ये रही आपके सामने आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो सर डेफिनेशन, तो अब हमें समझने में थोड़ी आसानी हुई क्योंकि हमने अकाउंटिंग प्रोसेस पहले ही समझ लिया है, ठीक है। अकाउंटिंग इज अ आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। आर्ट का क्या मतलब होता है सर, आर्ट का मतलब ऐसी कला या कोई ऐसा टैलेंट जो चीजों को रिकॉर्ड करे, ठीक है जी। रिकॉर्डिंग ऑफ, रिकॉर्डिंग ऑफ बेटा क्या है, ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड करेंगे, फिर उसको क्या करेंगे, क्लासीफाई करेंगे। अकाउंट इज आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाई एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर। सिग्निफिकेंट मैनर का मतलब यहां पर बेटा सिस्टमेटिक तरीके से, जैसे वो मैंने बनिया का एग्जांपल बताया था, बनिया भी क्या अकाउंटिंग करता है, तो आंसर इज यस, वो भी करता है, बट वो इन सिस्टमेटिक तरीके से करता है और इन अप्रोप्रिएट मैनर में करता है। हम जो अकाउंटिंग कर रहे हैं वो आपको भी समझ आएगी और हमें भी समझ आएगी, कोई और यूज करेगा उसको भी समझ आएगी, यानी जो ऐसी अकाउंटिंग करें सबके समझ में आएगी। तो सिग्निफिकेंट मैनर मतलब सिस्टमेटिक तरीके से, एंड इन टर्म्स ऑफ मनी, मनी के टर्म में उन्हें किसको, ट्रांजैक्शन को और इवेंट को, विच आर इन पार्ट एट लीस्ट फाइनेंशियल कैरेक्टर, यानी कि मनी में होना चाहिए। और क्या करता है, एंड इंटरप्रिटिंग रिजल्ट देयर ऑफ, मतलब उसको इंटरप्रिटेट करके उस पर हमने क्या देना है, रिजल्ट देना है। तो आई होप आप यहां तक, मुझे नहीं लगता किसी भी तरह से आपको यहां तक दिक्कत होगी, किसी भी तरीके से मेरे को नहीं लगता कि यहां तक आप, फिर भी बेटा अगर कोई भी दिक्कत होती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अब हम आगे और चलते हैं। तो साहब हमारा ये हो गया, ठीक है, हमारा हमने अभी 2 चीजें देखी, एक तो हमने देखा अकाउंटिंग प्रोसेस क्या होता है, ठीक है। थोड़ा सा एक बार समरअप कर लेते हैं, क्योंकि बेटा बार बार चीजें बोलेंगे तभी चीजें याद होंगी। रिकॉर्ड, सबसे पहले हमने क्या देखा था, अकाउंटिंग प्रोसेस। अकाउंटिंग प्रोसेस का मतलब सबसे पहले सर ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करो, क्या वो बिजनेस से रिलेटेड है या नहीं, फिर उसकी मॉनेटरी वैल्यू है या नहीं, फिर उसको रिकॉर्ड करेंगे, फिर उसको क्लासीफाई करेंगे, फिर उसको समराइज करेंगे, ठीक है। फिर समराइज करने के बाद उसको क्या करेंगे, उसको एनालिसिस करेंगे, मतलब उसको फाइनेंशियल अकाउंट बना के एनालिसिस करने के बाद कम्युनिकेट करेंगे यूजर्स को। आई होप इतनी बात आपको क्लियर समझ आई। उसका बेटा डेफिनेशन की हमने बात की थी, अकाउंटिंग आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग। देखो सारे वर्ड वही आ रहे हैं, सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी, ट्रांजैक्शन एंड इवेंट विच आर। अब इस सब ट्रांजैक्शन क्या होता है, ये अभी हम बेटा ट्रांजैक्शन को समझेंगे कि क्या होता है। और इवेंट मतलब ऐसी घटना जो बिजनेस से रिलेटेड है, ठीक है। अभी हम देखेंगे चैप्टर नंबर जब 2 में आएंगे तो बेटा उसमें इसकी डिटेल में बात करेंगे कि बेसिक टर्म्स में क्या होता है। सबसे पहला यही है ट्रांजैक्शन, ठीक है जी। और उसके बाद बेटा आगे थोड़ा सा और बढ़ते हैं, आगे बेटा थोड़ा और बढ़ते हैं। अब देखो इसके ऑब्जेक्ट क्या हैं। ऑब्जेक्ट का मतलब समझते हो आप, ऑब्जेक्ट का मतलब होता है, अगर हिंदी में बात करूं तो उद्देश्य। किसी भी को काम को करने का कोई ना कोई ऑब्जेक्ट होता है। मेरा भी कुछ ऑब्जेक्ट है यहाँ पर आपको पढ़ाना, यानी आपको बेटर से बेटर सर्विस देना, ठीक है। तो आपका क्या ऑब्जेक्ट है, आपका ये ऑब्जेक्ट है भाई अच्छे से अकाउंटिंग की नॉलेज लेना, अच्छे से एग्जाम में लिख के आना, एग्जाम में प्रेजेंट करना और अच्छे मार्क्स स्कोर करना, तो ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो ठीक बेटा उसी तरह से अकाउंटिंग का भी कुछ ऑब्जेक्ट हो सकता है क्या, तो आंसर इज यस। अकाउंटिंग का ऑब्जेक्ट, अगर मैं इसको अकाउंटिंग के फंक्शंस कह लूं, ये ऑब्जेक्ट कह लूं, तो एक ही बात है और बहुत ही आसान है बेटा। सेम वही चीज, देखो एक बार अकाउंटिंग प्रोसेस समझ लो, यू बिलीव मी, आपको इतनी दिक्कत बिल्कुल भी नहीं आएगी, बिल्कुल भी मैं कह रहा हूं दिक्कत नहीं आएगी। अकाउंटिंग प्रोसेस को समझ लो, उसी से इंटरलिंक आपकी डेफिनेशन है, उसी से इंटरलिंक आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है,
तो देखो ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, ऑब्जेक्ट की बेटा बात करते हैं यहां पर। ऑब्जेक्ट में बेटा सबसे पहले रिकॉर्डिंग, ठीक है जी, सबसे पहले क्या है यहां पर रिकॉर्डिंग। रिकॉर्ड आप जानते हो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना, ठीक है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। और सर बार बार इवेंट आ रहा है, इवेंट का क्या मतलब, इवेंट का मतलब कोई भी ऐसी घटना जो बिजनेस से रिलेटेड है, जैसे कि आपके क्या कहते हैं बिजनेस में चोरी हो गई या आग लग गई, तो वो कोई ना कोई इवेंट है, वो ट्रांजैक्शन थोड़ा ना कोई इवेंट तो है ना। तो वही चीजें हैं कि रिकॉर्ड करो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को और इवेंट को जो भी आपके बिजनेस में घटित हुई है, ठीक है जी। बेटा एक बात मैं बता दूं, सबसे आसान जो सब्जेक्ट है वो यही है, सबसे आसान जो सब्जेक्ट है वो यही है। आपने जरूर, मैं तो खुद बोलता हूं कि आपने जरूर कुछ मोतियां दान किए होंगे तभी आपको सब्जेक्ट पढ़ने का मौका मिला है, अदरवाइज आर्ट्स वाले और साइंस वाले तो अपने जीवन काल में सब्जेक्ट को देख ही नहीं पाते, ठीक है। तो प्लीज बेटा एक बार दोबारा से यहां देखिए, रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट। रिकॉर्डिंग का मतलब चीजों को लिखना बुक के अंदर, जिस तरह से आप अपना छोटे बच्चे थे जब आप होमवर्क लिखते थे ना, टीचर लिख देती थी बेटा ये घर पे लिख कर लेके आओ, तो इसी तरीके से बिजनेस के अंदर बहुत सारी ट्रांजैक्शन होती है, उसको हम क्या करेंगे रिकॉर्ड करेंगे। फिर उसके बाद डिटरमाइन द क्या प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस को क्या हम करेंगे डिटरमाइन करेंगे। उसके बाद कहता है डिटरमाइन द फाइनेंशियल पोजीशन, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, साउंड है या वीक है, उसके हिसाब से। कहता है प्रोटेक्टिंग ऑफ बिजनेस एसेट, प्रोटेक्टिंग ऑफ बिजनेस एसेट ये थोड़ा सा नया है, इसको समझते हैं। प्रोटेक्ट आप कैसे कर लोगे, आपने मान लो कोई एसेट खरीदी, जैसे ये जिस कैमरे से रिकॉर्डिंग हो रही है, अब ये जो मैंने कैमरा खरीदा किस डेट पर खरीदा होगा, ठीक है, क्या आज की डेट में और उसकी खरीदने वाली वैल्यू में कुछ तो फर्क आया होगा ना। जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूँ एक फोन का, जैसे कि मान लो ये फोन है, ठीक है, ये एक फोन है, ये मैंने खरीदा था मान लो 20,000 रुपये का खरीदा था एग्जाम्पल के तौर पे, और इसको मैंने 1.5 से 2 साल यूज कर लिया, तो क्या आज भी इसकी वैल्यू 20,000 होगी? आंसर इज नो। तो इसकी लाइफ के अकॉर्डिंग मैं इसको यूज कर रहा हूं, तो मुझे नया फोन कब खरीदना पड़ेगा उसकी लाइफ पर डिपेंड करेगा। मान लो इसकी लाइफ है 5 साल, तो मुझे 5 साल के बाद कहीं ना कहीं से पैसा इकट्ठा तो करना पड़ेगा ना कि भैया मुझे नया फोन लेना है। तो ठीक उसी तरह से हम अगर सिस्टमेटिक एसेट का रिकॉर्ड रखेंगे तो मैं ये आसानी होगी कि भैया एसेट हमारा कितना यूज हो गया, कितनी उसकी कैपेसिटी है, कब उसकी रिप्लेसमेंट होना जरूरी है, ठीक है जी। तो वही चीज है। उसके बाद है कम्युनिकेटिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स, ये तो वही पुरानी बात आ गई, कौन सी वाली, अकाउंटिंग प्रोसेस वाली, कि भैया हम कम्युनिकेट करेंगे, बताएंगे कि आपके बिजनेस की पोजीशन किसको, जो बिजनेस का ओनर होगा, ठीक है जी। और उसके बाद असिस्टेंस द मैनेजमेंट, मतलब हेल्प करता है मैनेजमेंट को डिसीजन लेने में। जैसे कि मान लो मैंने आपको रतन टाटा, अपने जो टाटा का उनका मैंने एग्जांपल दिया था कि भैया उनके बिजनेस में, मेरी बात समझना, उनके बिजनेस में कितने सारे प्रोडक्ट को सेल करते हैं, तो किसी प्रोडक्ट में उनको हेल्प मिल रही है नहीं मिल रही, आप खुद बताओ, हेल्प मिल रही है या नहीं मिल रही। अब हेल्प कैसे मिलेगी, अगर उनके बिजनेस में किसी प्रोडक्ट पर प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है, किसकी हेल्प से, अकाउंटिंग की हेल्प से। तो अगर हेल्प मिल रही है तो हम क्या करते हैं, हेल्प टू मैनेजमेंट, असिस्टेंट टू मैनेजमेंट, ठीक है जी। तो बेटा हमने 3 चीजें यहां पर की हैं, एक तो हमने डेफिनेशन पार्ट किया, ठीक है, एक हमने अकाउंटिंग प्रोसेस किया और एक हमने ऑब्जेक्ट कर लिए। बहुत ही इजी है और ये तीनों चीजें इंटरलिंक है, ठीक है। आई होप आपको समझ आई। फिर भी बेटा कुछ भी दिक्कत है तो प्लीज आप कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं, ठीक है, आप कमेंट में बता सकते हैं। जैसी भी जो भी क्वेरी आप बिल्कुल बिना हिचकिचाहट के आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।